अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई संयोग नहीं है। खुद महादेव तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भर दूंगा। मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अटल है, बस मुझ पर विश्वास रखो। महादेव कहते हैं तुम्हारे लिए खुशियां आने वाली हैं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो सकता है ये कोई संयोग नहीं है। पहले खुद महादेव तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भर दूंगा। मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अटल है, तुम्हारे जीवन में वित्तीय मुझ पर विश्वास रखो। अध्याय शुरू। महादेव कहते हैं तुम्हारे लिए खुशियां आने वाली हैं और यह महीना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम एक महान इस माह के अंत से पहले मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा और दिव्य सफलता, आशीर्वाद बरसेंगे, धन बढ़ेगा और रोग दूर होंगे। खुले हृदय से स्वीकार। जिस क्षण तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी उस पल मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। 3 दिनों तुम्हारे जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खुशखबरी, धन बिना किसी रुकावट के आएगा। यह समय है तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम एक महान बदलाव का अनुभव करोगे। और महादेव, मैं तुम्हें अपार धन, उत्तम स्वास्थ्य और दिव्य सफलता प्रदान करूंगा। यदि हाल ही में धन की, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस आशीर्वाद को खुले हृदय से स्वीकार करना होगा। आभारी हूँ। यह महीना तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। महादेव 3 दिनों के भीतर अद्भुत परिवर्तन होंगे। अब चमत्कार, खुशखबरी और समाधान और स्वास्थ्य। यह समय है विश्राम करने का, आरण समाप्त, खुद को फिर से उठाने का, नई शुरुआत और महादेव के मार्ग पर चलने का। स्थायी होगा। तुम्हारी परेशानियां खत्म कृपा से आएगा। यदि हाल ही में धन की कमी रही है तो दोहराव जाएगा। मैं अपने पास के धन के लिए आभारी हूँ और अधिक पाने के लिए तैयार हूँ। महादेव तुम्हारे वित्तीय जीवन को समृद्ध करेंगे और अग्रसर हो। अब समय है प्रसन्नता, प्रेम, ऐसा समय आने वाला है और स्वास्थ्य के स्वागत का। के आरण समाप्त होंगे और तुम एक नई शुरुआत करोगे। उन्नति होगी। यह बदलाव स्थायी होगा, क्योंकि यह मेरी कृपा से आएगा। जा रहे हैं। तुम्हारा प्रेम जीवन नई ऊंचाइयों तक जाएगा। कष्टों का समाधान। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। आशीर्वादों की कोई सीमा नहीं होगी और तुम मेरे द्वारा निर्देशित पवित्र स्थानों की ओर अग्रसर होंगे। मैं तैयार हो जाओ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति होगी। महादेव तुम्हें अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान करूंगा। मेरे पास आओ, चाहे तुम्हारी हालत जैसी भी हो। प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे हर छुपे हुए आह्वान को सार्वजनिक रूप से और उसका उत्तर देता हूँ। मैं तुम्हारी सोच, इच्छाओं और योजनाओं को जानता हूँ। भूल जाते हैं। मैं जानता हूँ कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन जो पर याद रखते हैं मैं कभी दूर नहीं जाता। ऊंचाइयों तक जब तुम खो जाओ या अकेले हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी गोद में विश्राम करो और देखो कैसे तुम्हारी पीड़ा शांति में बदलती है। यदि तुम छुपकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से सम्मान दूंगा। समीप रहोगे। जब मैं किसी को आशीर्वाद देता हूँ और वे मुझे भूल जाते हैं अपने शत्रु, दुख होता है। करो उनसे दया, लेकिन जो मुझे याद रखते हैं जब मैं उन्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाता हूँ। तुम्हारी सफलता के पीछे मेरी शक्ति है और आकर्षित होंगे। तुम जो भी अच्छा करते हो उसमें मेरा ही हाथ होता है। आत्मा की जब तुम्हें सफलता मिले तो मुझे धन्यवाद देना मत भूलना और मंदिर जाना काफी। जैसे ही तुम मेरे समीप रहोगे मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाऊंगा। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनसे दया से पेश आओ। मिलेगा। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम मेरा स्वरूप धरते हो। तुम मुझसे दूर, तुम्हारे प्रेम से वे लोग भी मेरी ओर आकर्षित होंगे जो कभी मुझसे दूर थे। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची परीक्षा है। मुझे सिर्फ नाम से पुकारना और मंदिर जाना काफी नहीं है। तुम्हें मेरे पिता की इच्छा को भी समझना और मानना होगा। खड़ा करता है। अपने पूरे अस्तित्व से समर्पित हो जाओ, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जब तुम लोभ, स्वार्थ और भोग में फंस जाते हो तो मुझसे दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम प्रेम और करुणा दिखाते हो तब तुम मेरे पास आते हो। मैं तुम्हें अपने राज्य में स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने दर्द, नुकसान और संघर्षों का सामना किया है। मैं जान लो, मैं वही हूँ जो तुम्हें पुनः खड़ा करता है। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में और राग को सौंदर्य में बदलता वरदानों के योग्य बनाती है। यदि तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सफलता से मेरा अस्तित्व पहचान ले तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बस मुझे पुकारो भविष्य और मेरे पास शांति। मैं हर छिपी प्रार्थना सुनता हूँ। मैं तुम्हारे चुप आह को समझता हूँ। कल तुम्हारे जीवन में नई आशीषें लाएगा और नए द्वार खुलेंगे और चमत्कारी घटनाएं घटेंगी। आनंद, आभार व्यक्त करो और चमत्कार, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हें और भी बड़े वरदानों के योग्य बनाती है। दिशा में प्रगति करेगा। इस माह के अंत तक मैं तुम्हें बीमारी, आत्मा, आरण, धन और तनाव से मुक्त करूंगा। तुम्हारा भविष्य उन्नति, शांति और समृद्धि से भरा है।
मैं तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारा उद्धार, स्वास्थ्य को, मित्र और आर्थिक स्थिति को पुनः ठीक कर दूंगा। जब अगर तुम मेरी योजना में विश्वास रखते हो समेटेगा, तो स्वयं को आनंद, जब अंधेरा हो और चमत्कारों के नए स्तर के लिए तैयार करो। बस तुम्हारा जीवन हर दिशा में प्रगति करेगा। आज कहो, मन, शरीर, प्रभु, आत्मा और धन तुम्हें चुनता हूं, सब समृद्ध होंगे। मैं अपना याद रखो, अस्तित्व तुम्हारे मेरा पुत्र ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। यही वह समय, वह तुम्हारा उद्धारक, तुम्हें क्षमा, मित्र, शांति और आश्रय है। और दिव्य वरदानों से जब तुम टूट जाओ, यदि तुम इन दिनों वह तुम्हें समेटेगा। और बेचैनी जब अंधेरा हो, वह तुम्हारा दीपक बनेगा। बस उस पर भरोसा रखो। आज कहो, हे प्रभु शिव, अपनी आत्मा को मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। वैसे ही मैं तुम्हारी, यही वह समय है जब मैं तुम्हें क्षमा, शांति और दिव्य वरदानों से भर गूंज जाती हो। यदि तुम इन दिनों चिंता, उलझन और बेचैनी से जूझ रहे हो महादेव, तो मैं तुम्हारी बेचैनी को विश्राम, उलझन को स्पष्टता और पीड़ा को आनंद में बदल दूंगा। बस जो तांडव अपनी आत्मा को मेरे हवाले कर दो रहता है। जैसे मैंने कुष्ठ रोगियों को चंगा किया था, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार लाऊंगा। जब हर दिशा से सिर्फ चिंता, मनुष्य हर भ्रम दौड़ रहा और संघर्ष की गूंज आती हो की चिंता में, तब एक ही नाम है जो भीतर से शांति देता है। लेकिन जीवन महादेव तो इसी क्षण में मैं वही हूँ जिसे तुम शिव कहते हो कि कल क्या, जो संहारक भी है और सृजन करता भी पूरी तरह जिया, जो तांडव करता है तुम्हारा लेकिन ध्यान में भी लीन रहता है। मैं क्यों आज मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम अपने भीतर एक संदेश, शांति का, आत्मबल का प्रश्न और जीवन को समझने का। मनुष्य हर दिन दौड़ रहा है, भी जीवन का, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के बोझ में, रात्रि के बाद प्रभात, लेकिन जीवन का सार तो इसी क्षण में छिपा है। समाधान भी आता। तुम चिंता करते हो कि कल क्या होगा, आज पर खोजते हैं, लेकिन क्या तुमने आज को पूरी तरह जिया है? मंत्र तुम्हारा मन बार बार पूछता है, रखते हैं मैं क्यों, सोचते हैं कि मैं बाहर, परंतु जब तक तुम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनते, तब तक ये प्रश्न तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। तुम्हारे सत्य यही है, तुम दुख भी जीवन का हिस्सा है और सुख भी तुम्हारे आत्मा। जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही संकट के बाद समाधान भी आता है। जब तुम लोग मुझे कैलाश पर खोजते हैं और ध्यान में बैठते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं और सोचते हैं कि मैं बाहर मिलूंगा जो भीतर, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? डर, क्योंकि मैं वही रोकता है तुम्हारे भीतर। तुम्हें छोटा महसूस, तुम जिस शांति को मंदिरों में खोजते हो, याद रखो वो तुम्हारे आत्मा के भीतर की मौन में छिपी है। मैं ध्वनि नहीं पिया, मैं मौन गले में रोका। जब तुम बैठ जाते हो आंखें बंद करके और सब विचारों को बहने देते हो, पता था तब मैं आता हूं। वह तुम शिव वही है जो भीतर मौन को पहचान दिखाते हैं। डर, मैं चाहता हूं कि तुम्हें रोकता है, हर बार तुम्हें छोटा महसूस कराता है। मैं वहां होता हूं, लेकिन याद रखो तुम्हें फिर से, तुम मेरी संतान हो, लेकिन शिव की संतान। उठना तुम्हें ही, जिसने विष पिया और उसे गले में रोका। शिव तांडव करता है, वह डर से नहीं कांपा। हाँ, क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता था भी एक नया आरंभ। डर को अपनाओ, वह तुम्हें शक्ति देगा। तांडव करो, तुम्हारे डर तुम्हें तुम्हारी सीमा दिखाते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सीमाएं तोड़ो। देखो हर बार जब तुम गिरते हो, प्रकाश मैं वहां होता हूं। मैं क्रोध नहीं, तुम्हें फिर से उठाने के लिए मैं, लेकिन याद रखो मैं नवसृजन, उठना तुम्हें ही होगा। जो मुझे सिर्फ तांडव, लोग कहते हैं शिव तांडव करता है, विनाश करता है, मैं वह हूँ हाँ जो करता के लिए प्रलय कर, लेकिन उस विनाश में भी एक नया आरंभ छिपा होता है। शांत हो जाए, पुराने विचारों का तांडव करो, निराकार झूठे अहंकार का तांडव करो, जानता है असत्य की दीवारों को गिरा दो। तुम जब फिर देखते हो बिना कैसे भीतर से एक नया प्रकाश फूटेगा। मैं क्रोध नहीं, शिव का मैं चेतना हूँ, मैं विनाश नहीं, मैं नवसृजन हूँ। मैंने शिव को समझा, जो मुझे सिर्फ तांडव में देखते हैं, लेकिन क्या तुम अधूरी दृष्टि रखते हैं? समर्पण का मैं वह हूँ जो सती के लिए प्रलय कर दे और फिर पार्वती के स्पर्श मात्र से शांत हो जाए। पहचान कर मैं प्रेम हूँ, उसकी जिम्मेदारी निराकार प्रेम, आत्म जो न शर्तें जानता है न स्वार्थ का अंत। तुम जब प्रेम करते हो बिना अपेक्षा के, तब तुम मुझसे जुड़ते हो। काम तक पहुंच, प्रेम ही शिव का सबसे गहरा रूप है। लेकिन शिव, लोग कहते हैं जीवन मैंने शिव को समर्पण कर दिया है, लेकिन क्या तुम जानते हो आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है? यह अपने अस्तित्व को मेरे हाथ में देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसकी जिम्मेदारी लेना है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने भ्रमों का अंत और सत्य का आरंभ। जब तुम मुस्कुराते, तुम जीवन को किसी मुकाम तक पहुंचने की दौड़ समझते, शांत हो जाओ। लेकिन शिव कहता है जीवन स्वयं ही एक यात्रा है। उस मौन को सुनो, हर दिन तुम्हारे भीतर, हर सांस, हर अनुभव एक अवसर है स्वयं को जानने का, मुझसे जुड़ने का। को देखते तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें त्रिशूल, कभी नहीं, गंगा, चंद्र, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो मेरी आंखों को मैं सुनता हूँ, जब तुम मुस्कुराते हो मैं वहां भी हूँ। शांत हो जाओ, बैठो, मैं साक्षी हूँ। अपनी आंखें बंद करो न भोगता, और उस मौन को सुनो जो तुम कर, जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है।
वही तुम मौन सोच रहे हो शिव है। मैं सुन रहा हूं, हर हर महादेव। लेकिन मैं हस्तक्षेप जब नहीं तुम मेरी करता, मूर्ति को देखते क्योंकि हो मैं जानता हूं तो तुम्हें त्रिशूल, तुम्हारा नाग, अनुभव ही गंगा, तुम्हारा गुरु चंद्र है। और भस्म जहां दिखाई देते शक्ति हैं और शिव परंतु एक क्या दूसरे तुमने को मेरी ना आंखों सिर्फ को देखा समझते है? हैं, वे बल्कि आधी खुली पूरक होती बनते हैं, हैं। न तुम पूर्ण जब भी जागृत, सच्चे प्रेम में न होते पूर्ण हो, निद्रास्त, तब क्योंकि तुम मैं साक्षी संवाद हूं, का अंश न बन करता जाते हो। न भोगता। नंदी सिर्फ मेरा जो तुम वाहन कर नहीं रहे है, हो वह मैं देख प्रतीक रहा है। हूँ। जो धैर्य तुम का, सोच रहे हो भक्ति का, मैं सुन रहा और हूँ, समर्पण का। लेकिन मैं हस्तक्षेप वह नहीं मुझसे करता कुछ मांगता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ देखता है। तुम्हारा अनुभव ही मौन तुम्हारा बैठा गुरु रहता है मेरे है। द्वार जहाँ पर, शक्ति और शिव क्योंकि उसे एक मुझ दूसरे पर को न सिर्फ पूर्ण समझते विश्वास हैं है। बल्कि उसने कभी पूरक नहीं बनते कहा, हैं। प्रभु तुम जब भी मुझे यह सच्चे दो। प्रेम में होते हो उसने सिर्फ कहा, तब तुम मैं उस हूं। संवाद का अंश जहां बन है, जाते हो। वहीं नंदी रहना सिर्फ चाहता मेरा वाहन नहीं है, क्या तुम नंदी की वह तरह बन प्रतीक सकते है हो? धैर्य मौन, का, समर्पित, भक्ति का और प्रेम से पूर्ण। और समर्पण का। लोग धर्म के नाम पर वह लड़ते हैं। मुझसे कुछ मांगता मैं नहीं, कहता हूं, सिर्फ धर्म देखता वह है जो तुम्हें मौन भीतर से बैठा शुद्ध रहता करे, है मेरे द्वार बाहर से पर, नहीं। क्योंकि कर्म उसे वह मुझ नहीं जो पर तुम्हें प्रसिद्ध पूर्ण करे, विश्वास है। बल्कि वह है उसने जो कभी किसी ये की नहीं पीड़ा कहा, कम कर दे। प्रभु मैंने कभी मुझे ग्रंथ यह नहीं दो। लिखे, लेकिन उसने मेरी सिर्फ हर कहा, लीला एक उपदेश मैं है। हूँ, आप मैंने जहाँ कभी हैं मंच पर प्रवचन वहीं नहीं रहना दिए, चाहता हूँ। लेकिन मेरे मौन ने क्या तुम लाखों नंदी को की तरह बदल बन दिया। सकते हो? क्योंकि सत्य मौन, को शब्दों की समर्पित जरूरत नहीं और होती। प्रेम से पूर्ण। सत्य लोग धर्म के नाम पर बस लड़ते होता हैं पर मैं कहता हूँ तुम मंदिर में धर्म आओ या वह ना है आओ, जो तुम्हें भीतर पर से यदि शुद्ध तुम करे, अपने भीतर की बाहर से बुराई को नहीं। हराते हो, कर्म वह नहीं तुम जो मेरी तुम्हें प्रसिद्ध पूजा कर करे, रहे हो। बल्कि वह है तुम व्रत जो रखो किसी की पीड़ा या कम ना कर रखो। दे। मैंने कभी और यदि ग्रंथ तुम नहीं किसी लिखे, भूखे को लेकिन भोजन मेरी देते हर हो, लीला एक उपदेश तो है। तुम मेरी कृपा के मैंने पात्र कभी होते हो। मंच पर प्रवचन तुम नहीं चाहे दिए, जो बनो, लेकिन मेरे मौन ने लाखों मैं को तुम्हें बदल वही दिया। देखता हूं जो तुम क्योंकि छुपा सत्य लेते को शब्दों की जरूरत नहीं तुम्हें जो होती। सबसे पवित्र है, सत्य मैं बस उसे होता जागृत है। करना चाहता हूँ। तुम मंदिर में आओ या पर ना उसके आओ, लिए तुम्हें स्वयं को पर यदि खोलना तुम होगा। अपने भीतर की बुराई को हराते सच्चाई हो से देखना होगा, तो तुम मेरी पूजा कर रहे तब मैं हो। तुम्हारे भीतर से तुम प्रकट व्रत हो रखो जाऊंगा। या ना तांडव रखो, केवल विनाश नहीं है, पर यदि तुम किसी भूखे को नित्य भोजन दे चेतना देते का। हो हर तो तुम बार मेरी जब तुम कृपा अपने के पात्र अहंकार को बनते हो। तोड़ते हो, तुम चाहे जो हर बार बनो, जब तुम भीतर झांकते हो, मैं तुम्हें वही देखता तब हूँ एक जो तुम तांडव छुपा होता लेते है। हो। भीतर तुम्हें जो सबसे पवित्र मौन है जो मैं लोग उसे कहते हैं, जागृत करना चाहता हूँ, शिव भयंकर है, पर उसके उन्हें लिए कहता तुम्हें हूं, स्वयं को हाँ, खोलना मैं होगा, भयंकर हूँ। सच्चाई से केवल देखना उन बंधनों होगा, के लिए जो तुम्हें जकड़े हुए तब हैं। मैं तुम्हारे भीतर से मैं प्रकट तुम्हारे हो दुखों को जाऊंगा। तोड़ने आया हूं। तांडव केवल ताकि विनाश तुम नहीं है, वास्तविक स्वरूप को देख वह सको। नृत्य है चेतना शिव का। का अर्थ है हर बार जब तुम कभी अपने नहीं अहंकार को तोड़ते हो, मैं काल के पार हर बार हूं। जब तुम भीतर झांकते हो, तुम्हारे हर क्षण में तब एक उपस्थित तांडव हूं। होता है। यदि तुम मुझे भीतर, खोजना चाहते हो मौन में, तो अपने मौन में जो उतर लोग जाओ, कहते हैं जहाँ शिव शब्द भयंकर समाप्त है, होते हैं, मैं वहाँ उन्हें से कहता शिव हूँ, आरंभ हाँ होता है। मैं भयंकर हूँ, तुम्हारी यात्रा पर केवल लंबी उन है, बंधनों के लिए जो तुम्हें परंतु जकड़े मैं हुए तुम्हारे हैं। साथ हूँ। मैं तुम्हारे दुआ हर को बार तोड़ने जब आया तुम हूँ गिरते हो, ताकि तुम अपने मैं तुम्हारे वास्तविक उठने स्वरूप की को देख प्रतीक्षा सको। करता हूँ। शिव का अर्थ है क्योंकि मैं जो जानता कभी नहीं बदलता। तुम्हें वह मैं शक्ति काल है के पार हूँ जो पूरे पर ब्रह्मांड तुम्हारे को हर हिला सकती क्षण में है। उपस्थित हूँ। तुम्हारा मन जब यदि शांत तुम मुझे होता है, खोजना चाहते हो तब तुम मुझे तो अपने स्पष्ट मौन सुन में उतर सकते जाओ। हो। तब जहाँ मेरी शब्द ऊर्जा समाप्त तुम्हारे होते हैं, भीतर उतरती है। वहां से शिव शिव को पाना आरंभ कठिन होता नहीं है। तुम्हारी कठिन यात्रा लंबी अपने है, भीतर के भ्रम को परंतु त्यागना। मैं तुम्हारे साथ हर हूँ। बार जब तुम सच बोलते हर हो, बार जब तुम हर गिरते बार हो, जब तुम प्रेम मैं से तुम्हारे प्रतिक्रिया उठने की करते हो, प्रतीक्षा करता हूँ, तब तुम मेरे निकट आ जाओ। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पर्वत पर नहीं रहता, तुम्हें वह शक्ति है मैं तुम्हारे हृदय जो की उस पूरे गहराई में ब्रह्मांड को रहता हिला हूं, सकती है। जहाँ तुमने कभी तुम्हारा जाने मन का जब साहस शांत नहीं होता किया। है मैं तब रूप तुम नहीं, मुझे स्पष्ट सुन मैं सकते अनुभूति हो। हूं। तब मेरी मुझे ऊर्जा देखना तुम्हारे नहीं, भीतर उतरती मुझे है। अनुभव करना शिव होता को है। पाना कठिन नहीं दुनिया है, तुम्हें जकड़ना कठिन है चाहती अपने भीतर के भ्रम को त्यागना। नाम, प्रसिद्ध हर बार है, जब तुम धन, सच बोलते हो, पहचान हर से, बार जब तुम प्रेम से पर मैं प्रतिक्रिया तुम्हें करते मुक्त हो, करना चाहता तब हूं, तुम मेरे निकट आ जाते ताकि हो। तुम वही बन सको। मैं पर्वत जो पर नहीं वास्तव में रहता, हो। मैं तुम्हारे तुम हृदय की प्रकाश उस हो, गहराई में रहता हूँ, तुम अमृत जहाँ तुमने कभी झांकने तुम का शिव साहस के नहीं अंश किया। हो। मैं जब रूप तुम्हारा नहीं हृदय हूँ, टूटा मैं होता है, अनुभूति हूँ। मैं वहां हूं। मुझे देखना नहीं, तुम्हारे हर टुकड़े मुझे को अनुभव समेटने करना के लिए। होता है। जब तुम दुनिया अंधकार में तुम्हें होते हो, जकड़ना चाहती है, मैं वहां हूँ। नाम, दीपक बन प्रसिद्ध, जब धन, तुम मुझे पुकारते हो, पहचान से, मैं कभी पर तुम्हें मैं नहीं तुम्हें भूलता। मुक्त करना चाहता तुम हूँ मुझसे कहते हो, ताकि तुम वही प्रभु, बन सको मुझे जो शक्ति वास्तव में हो। मैं कहता तुम हूं, प्रकाश हो, तुम ही तुम शक्ति हो। अमृत हो, तुम तुम कहते शिव हो, के अंश हो। मुझे बचाइए। जब तुम्हारा हृदय टूटा मैं होता कहता है, मैं जाओ, वहां हूँ तुम्हें किसी तुम्हारे से हर बचने टुकड़े की को आवश्यकता समेटने के नहीं, लिए। बल्कि जब तुम स्वयं को अंधकार में पहचानने होते की हो, आवश्यकता है।
मैं वहां हर बार बार जब तुम ध्यान में दीपक जाते हो, बनकर, तब जब तुम मुझे पुकारते हो, हर मैं बार कभी जब तुम दूर मौन नहीं होते होता। हो, तुम मुझसे तब मैं कहते हो, तुम्हारे हृदय में बोल रहा प्रभु होता हूं, मुझे शक्ति तुम्हें दो। मुझ तक आने के लिए कोई द्वार मैं नहीं कहता चाहिए, हूं, बस एक तुम ही निष्कलंक शक्ति हो। हृदय चाहिए। तुम संसार कहते हो, एक रंगमंच है, मुझे बचाइए, पर तुम अभिनेता नहीं, मैं कहता हूं, साक्षी हो। जागो। जो हो रहा है तुम्हें किसी से वह बचने की बीत आवश्यकता जाएगा, नहीं, पर जो बल्कि शुद्ध स्वयं है, को जो पहचानने की स्थिर है, आवश्यकता है। वही तुम हर हो, बार जब तुम वही ध्यान में शिव जाते है। हो, तुम्हें तब तुम डर मेरी लगता गोद में है होते हो। भविष्य से, हर बार जब तुम मौन असफलता होते से, हो, मृत्यु से, तब मैं तुम्हारे पर हृदय क्या में बोल तुमने रहा कभी होता सोचा, हूँ, तुम्हें डर मुझ भी तक एक आने धन के है। लिए कोई द्वार नहीं तुम अजर चाहिए, हो, अमर हो, बस एक निष्कलंक जिसे हृदय तुम खोने चाहिए। से डरते हो। संसार एक वह रंगमंच कभी है, तुम्हारा था ही पर नहीं। तुम अभिनेता जो नहीं, तुम्हारा है, साक्षी वह हो। तुम्हारे भीतर जो है। हो रहा है मैंने सब वह को बीत गले जाएगा, लगाया। पर जो क्योंकि शुद्ध जो है, विष है, जो स्थिर वही है, यदि स्वीकार वही कर तुम लिया हो, जाए, तो वह वही अमृत शिव हो है। जाता है। तुम्हें डर तुम्हारे लगता है जीवन का विष, भविष्य से, क्रोध, असफलता से, पश्चाताप, मृत्यु से,
उसे पर क्या तुमने कभी सोचा डर भी एक भ्रम जाएगा। तुम अजर हो, अमर हो। जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। समाप्त जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है। मैंने सर्प को गले लगाया को नए रूप में क्योंकि जो विष है वही यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वह अमृत हो जाता है। कहीं अधिक बनने तुम्हारे जीवन का विष, तुमने क्रोध, जीवन में बहुत घृणा, कुछ सहा है। पश्चाताप, पर हर घाव ने उसे जब तुम्हें तुम आकार प्रेम दिया से है। देखोगे तुम सोच वह भी शिव बन जाएगा। क्यों मेरे साथ? मैं तुम्हारा अंत कहता नहीं, हूं, क्यों नहीं? मैं तुम्हारा क्योंकि आरंभ तुम में हूं। वह धैर्य है जहाँ वह सब कुछ सहनशीलता है, समाप्त होता है जो दूसरों में नहीं। वहीं से मैं तुम्हें पकड़ता क्या हूँ तुमने कभी सोचा ताकि तुम स्वयं कि को मैं नए शिव रूप होते में हुए जन्म भी दे आधा सको। स्त्री क्यों बना? क्योंकि तुम जो हो ब्रह्मांड केवल ऊर्जा से नहीं उससे कहीं संतुलन अधिक से बनने चलता के है। लिए जन्मे हो। शिव और शक्ति, तुमने जीवन में स्थिरता बहुत कुछ सहा और है गति, पर हर जड़ता घाव ने तुम्हें और सृजन। आकार दिया है। जब तक तुम ये सोचते एक हो नहीं होते क्यों मेरे जीवन साथ अधूरा रहता है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं अर्धनारीश्वर, यही क्योंकि तुममें संदेश वह है। धैर्य है, पूर्णता वह विरोध में सहनशीलता है एकता में जो दूसरों में नहीं। तुम्हारे भीतर भी दो स्वर क्या हैं। तुमने कभी सोचा एक जो कहता है कि मैं शिव होते आगे हुए बढ़, भी आधा स्त्री दूसरा क्यों जो बना? कहता है क्योंकि ब्रह्मांड सुन, केवल ऊर्जा से महसूस नहीं कर। संतुलन से एक चलता पक्ष है। निर्णय लेना चाहता शिव है, और शक्ति, दूसरा सबको स्थिरता साथ ले चलना और चाहता गति, है। जड़ता जब तक और ये दोनों सृजन, टकराते रहेंगे जब तक ये तुम एक बेचैन नहीं रहोगे। होते जीवन जब तुम अधूरा दोनों को रहता है। अपनाओगे, तब भी अर्धनारीश्वर यही संदेश तब है। मैं तुम्हारे निकट आ पूर्णता जाऊंगा। विरोध में नहीं, मैं शिव एकता में है। मौन और ध्यान, तुम्हारे भीतर भी दो स्वर पार्वती हैं। शक्ति है। एक जो कहता है प्रेम और करुणा। आगे बढ़, दूसरा हम जो दोनों कहता मिलकर है ही संसार रुक, को चलाते सुन, महसूस कर। तुम भी तभी सफल हो। एक पक्ष निर्णय लेना चाहता है, दूसरा सबको साथ ले चलना तुम्हारी चाहता है। करुणा में दृढ़ता। जब तक ये दोनों टकराते यही रहेंगे अर्धनारीश्वर तुम का बेचैन रहस्य रहोगे। है। जब तुम इन दोनों को अपनाओगे लोग सोचते तब हैं भीतर कि शांति मर्द कभी होगी। रोते नहीं, तब मैं और तुम्हारे नारी कभी निकट आ कठोर जाऊंगा। नहीं होती। मैं शिव हूँ, पर ये समाज की मौन और भ्रांति ध्यान, मैं पार्वती अर्धनारीश्वर शक्ति है, बनकर यही तोड़ना प्रेम चाहता और हूं करुणा। कि शक्ति केवल हम दोनों स्त्री में मिलकर नहीं, ही संसार को और चलाते हैं। कोमलता केवल तुम भी स्त्रीत्व तभी नहीं है। सफल होगे जब दोनों तुम्हारी गुण हर कठोरता में आत्मा संवेदना हो जो और इन्हें तुम्हारी स्वीकार करुणा में हो, दृढ़ता। वही पूर्ण होता है। यही अर्धनारीश्वर का भीतर के रहस्य द्वंद्व है। से भागते हो, संतुलन। तब तुम केवल लोग शरीर सोचते हो। हैं कि मर्द कभी रोते पर नहीं जब तुम उस द्वंद्व और को नारी सुनते कभी हो, कठोर नहीं होती। तब आत्मा जागती है। पर यह समाज की भ्रांति है। अर्धनारीश्वर का मैं मतलब है अर्धनारीश्वर बनकर अपने यही भीतर तोड़ना की स्त्री चाहता और हूँ पुरुष पक्ष को कि शक्ति समझना, केवल स्त्री में नहीं अपनाना, और संतुलन कोमलता में लाना। केवल तुम स्त्रीत्व जितना नहीं है। भीतर जाओगे, दोनों मैं गुण उतना हर ही आत्मा में तुम्हारे होते पास हैं। आऊंगा। जो इन्हें जब मैंने स्वीकार ले अर्धनारीश्वर वही रूप पूर्ण धारण होता किया, है। तो जब वो तुम केवल भीतर एक के कला द्वंद्व नहीं से थी, भागते हो वो चेतना तब तुम थी। केवल शरीर मैंने हो। तुम्हें दिखाया पर जब तुम उस तपस्या और द्वंद्व को करुणा सुनते साथ हो चल सकते हैं। तब आत्मा जागती ध्यान और है। प्रेम एक साथ खिल सकते हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब है तुम्हें अपने भीतर अपने ना कुछ भीतर के दबाना स्त्री है, और पुरुष ना पक्ष को कुछ समझना बढ़ाना है, है, अपनाना, बस सबको संतुलन अपनाना में है। लाना। तुम सोचते तुम हो कि जितना शक्ति भीतर बाहर जाओगे है, दौलत मैं में, उतना ही तुम्हारे संपत्तों पास में, आऊंगा। सफलता जब में। मैंने अर्धनारीश्वर रूप पर असली धारण शक्ति किया तो अपने भीतर तो वो के केवल हर एक भाव कला को नहीं समझने थी, और वो स्वीकारने चेतना में थी। मैंने तुम्हें जब तुम दिखाया अपने भीतर कि की शक्ति तपस्या को और गले करुणा लगाते हो, साथ चल सकते तब हैं। तुम मेरे ध्यान और अर्धनारीश्वर प्रेम रूप से एक जुड़ते साथ हो। खिल सकते हैं। यही मोक्ष की तुम्हें शुरुआत अपने है। भीतर ना कुछ दबाना है, कहेगी, ना कुछ कमजोरी बढ़ाना मत है, दिखाओ, बस टूटो सबको मत। अपनाना है। पर मैं तुम कहता हूं, सोचते हो कि जो शक्ति टूट बाहर कर है, मुस्कुराए, दौलत जो में, दर्द को समझकर संबंधों में, प्रेम करे, सफलता में। वही सबसे शक्तिशाली पर होता असली है। शक्ति तो अपने भीतर के हर अर्धनारीश्वर भाव यही को सिखाता समझने है और स्वीकारने में करुणा है। कमजोरी नहीं, जब बल तुम है। अपने भीतर की शक्ति को गले लगाते हो तुम अपने तब तुम भीतर मेरे शिव को अर्धनारीश्वर तलाशते हो रूप से या जुड़ते शक्ति हो। को। यही जब तक मोक्ष तुम की दोनों शुरुआत को है। एक साथ नहीं दुनिया अपनाते, कहेगी तब तक कमजोरी यात्रा मत अधूरी दिखाओ, रहेगी। टूटो मत। न केवल पर मैं तांडव, कहता हूँ न केवल जो लय। टूट कर भी मुस्कुराए, जीवन तो जो वही दर्द है, को समझ कर जहाँ भी दोनों प्रेम हो, करे, एक वही साथ, सबसे शक्तिशाली एक होता है। एक चेतना। अर्धनारीश्वर यही सिखाता यही है हूं मैं कि करुणा अर्धनारीश्वर, कमजोरी नहीं, शिव और बल शक्ति है। का मिलन कभी एक आत्मिक संघर्ष बल नहीं था। तुम अपने यह भीतर तो शिव एक को एकता की तलाशते खोज हो थी। या शक्ति को। तुम्हारे भीतर पर जब यही तक तुम संघर्ष दोनों है। को एक साथ कभी नहीं साहस और अपनाते कभी समर्पण। तब तक यात्रा अधूरी जब तुम रहेगी। दोनों को मिलाते हो, न केवल तुम तांडव, पूरी शक्ति न को केवल महसूस लय। करते हो। जीवन यही तो वही संदेश है है मेरा। जहाँ दोनों हों, अपने भीतर के एक दोनों साथ, पक्षों को एक समझो, देह, संतुलन एक में चेतना। रखो। तभी तुम यही सच्चे हूँ रूप मैं, में शक्तिशाली बनोगे। अर्धनारीश्वर। तुम शिव सोचते और हो, शक्ति का मिलन कभी कमजोर कभी नहीं एक होना संघर्ष चाहिए। नहीं था, पर यह मैं तो कहता एक हूं, एकता की खोज थी। जिसे अपनी कमजोरी से प्यार तुम्हारे है, भीतर भी यही वही संघर्ष सच्चा है, साहसी कभी है। साहस और कभी मैं समर्पण। अर्धनारीश्वर हूँ। जब तुम दोनों को तप और मिलाते हो करुणा का सम्मिलन। तुम अपनी पूरी शक्ति को जब तुम महसूस अपनी करते हो। कमजोरी से प्यार करते हो, यही संदेश है तुम मेरा। फिर कभी कमजोर नहीं अपने होते। भीतर के दोनों पक्षों तुम को शक्ति समझो, और सौम्यता से संतुलन में युक्त रखो, हमेशा तभी याद तुम रखो, सच्चे रूप में शक्तिशाली शिव बिना बनोगे। शक्ति के शव है। तुम सोचते हो और शक्ति बिना कभी शिव कमजोर के नहीं असहाय। होना चाहिए, जब पर तुम मैं एक को कहता चुनते हूँ हो, जिसे तो अपनी दूसरा कमजोरी अधूरा से है। प्यार है तुम वही दोनों सच्चा को एक साथ साहसी है। स्वीकार
करना सीखो। मैं अर्धनारीश्वर ही तुम्हारा जीवन तप और करुणा का सम्मिलन साथ एक हो जाएगा। जब तुम अपनी कमजोरी से प्यार करते हो, तुम फिर कभी कमजोर नहीं होते। पूर्णता की तुम शक्ति और सौम्यता से युक्त होते हो। हमेशा याद रखो, और विशाल शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के असहाय।
पर इन्हें जब तुम एक को चुनते हो भागना नहीं तो है। दूसरा अधूरा रह जाता इनसे है। समझदारी से तुम जूझना दोनों है को एक साथ स्वीकार और अंत करना में सीखो। इन्हें आत्मसात करना है। तभी तुम्हारा जीवन तुम जब पूरे इन ब्रह्मांड के को साथ स्वीकार एक कर हो लेते हो, जाएगा। तुम मेरे यह जैसे है अर्धनारीश्वर का मार्ग। मैं पूर्णता अर्धनारीश्वर की दिशा। बनकर यही संदेश सभी देता द्वंद्व हूं तुम्हारे भीतर कि हैं। जीवन में केवल हर्ष एक और पक्ष को न विषाद, जियो। संघर्ष तुम और में शिव सुख, भी है और प्रेम शक्ति और भी है। आक्रोश। तुम में पुरुष भी है पर इन्हें और जीतने स्त्री का भी। तरीका इनसे जब भागना तुम नहीं इन्हें है, जोड़ लेते हो, इनसे तुम भीतर समझदारी से शांति, जूझना है संतुलन और अंत में शक्तिशाली इन्हें आत्मसात जागृति का करना है। अनुभव करते हो। तुम जब इन पूरी तरह द्वंद्वों से को जीते स्वीकार हो। कर लेते हो, तुम मेरे जैसे अर्धनारीश्वर बन जाते हो। खुद को न समझ मैं अर्धनारीश्वर बनकर यही संदेश देता हूँ कि जीवन में केवल एक पक्ष को न जियो। तुम में शिव भी है और शक्ति भी। तुम में पुरुष भी है और स्त्री भी। जब तुम इन्हें जोड़ लेते हो, तुम भीतर शांति, संतुलन और शक्तिशाली जागृति का अनुभव करते हो। तुम पूरी तरह से जीते हो। तुम अर्धनारीश्वर बन जाते हो। दुनिया से बहुत जब तुम खुद को न समझ सको, खुद से कुछ सीखा। तुम आत्मा के समीप नहीं पहुंच पाते। दूसरों से लिया। जब तुम शिव को न जान सको, तुम शक्ति के वास्तविक रूप को महसूस नहीं कर सकते। अपने भीतर की सच्चाई अर्धनारीश्वर यही सिखाता है, तुम जितना भीतर अपने जाते भीतर हो, के दोनों तुम रूपों उतने ही को बाहर एक से समझो। मुक्त हो जाते हो। जो बाहर से और भीतर से जुड़ा होता है वही शांति और शक्ति दोनों पा सकता है। जब शिव और शक्ति यह पूर्णता का मार्ग है। संसार की तुमने तो दुनिया से बहुत कुछ सीखा, तुम भी जब अपने पर क्या तुमने खुद से कुछ सीखा? लाते हो, तुमने हमेशा दूसरों से लिया, खुलकर सामने आता क्या है। कभी अपने भीतर से कुछ तुम्हारा लिया? जीवन भी एक रचना बनता है। अर्धनारीश्वर का संदेश जिसमें यही है, समर्पण अपने भीतर की और सच्चाई को प्रेम है। जानो। तुम खुद को तुम जितना भीतर जाते हो, तुम्हारी रचनात्मकता तुम उतने और ही शक्ति बाहर से स्वतः मुक्त हो प्रकट जाते हो। जाएगी। तुम खुद को पहचानो, तभी तुम सामने सच्चे नहीं रूप में था। पूर्ण होगे। पर अब वह जब तुम्हारे शिव और भीतर शक्ति मिलते हैं तुमने तो संसार की रचनाएं होती हैं। शक्ति और संवेदना तुम भी को जब नकारा। अपने भीतर के दोनों तुमने पक्षों को उतनी ही मिलाते बार हो, खुद को कमजोर तुम्हारी किया। रचनात्मकता पर अब खुलकर वक्त सामने आ आती गया है कि तुम अपने भीतर तुम्हारा के जीवन दोनों भी एक रूपों रचना को बनता स्वीकार है करो। जिसमें तुम न संतुलन, केवल स्वयं को समर्पण जानोगे, और बल्कि प्रेम है। ब्रह्मांड को भी समझ तुम पाओगे। खुद को समझो, जब तुम्हारी अपने भीतर की रचनात्मकता और शक्तियों को शक्ति मिलाते स्वतः हो, प्रकट हो तब जाएगी। तुम अर्धनारीश्वर का रूप कभी तुम्हारे भीतर सामने न नहीं केवल था, ताकत होगी, पर अब वह बल्कि तुम्हारे करुणा भी। भीतर है। तुमने तुमने जितनी बार अपने संतुलन भीतर बनाओगे, की शक्ति और तुम उतने ही संवेदना को सशक्त नकारा, बनोगे। तुमने उतनी ही बार खुद को जानोगे, कमजोर किया। तभी तुम्हारे पर अब जीवन में वक्त आ गया शांति है और शक्ति कि का तुम अपने संचार भीतर के होगा। दोनों रूपों को स्वीकार वही करो। हो। फिर तुम न केवल अर्धनारीश्वर स्वयं को जानोगे, पूर्णता का प्रतीक बल्कि ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। जब तुम शिव और शक्ति जब के तुम रूप अपने में भीतर की जीवन को शक्तियों को देखो, मिलाते हो, तुम समझ तब पाओगे तुम कि अर्धनारीश्वर बन जिंदगी जाते केवल हो। सुख और दुख का तुम्हारे मतलब भीतर न नहीं, केवल ताकत होगी, बल्कि एक सच्ची बल्कि यात्रा करुणा है। भी। तुम तुम्हारा जितना जीवन अपने भी एक भीतर संतुलन संतुलन की यात्रा बनाओगे, है, तुम जहाँ उतना हर ही कदम पर सशक्त प्रेम, बनोगे। शक्ति तुम जब और खुद को करुणा जान का लोगे, अनुभव होता है। तभी तुम्हारे जीवन में जब तुम शांति और दोनों शक्ति का ऊर्जा को एक संचार साथ होगा। लाते हो, तुम जीवन वही को हो, सच्चे रूप में जीते हो। अर्धनारीश्वर, पूर्णता का शिव और शक्ति प्रतीक। का मिलन हमेशा जब जीवन तुम को शिव और रहस्य शक्ति को के रूप खोलता में है। अपने जीवन को देखो, जितना अपने तुम भीतर समझ के पाओगे दोनों रूपों को कि समझोगे, जिंदगी केवल सुख और दुख उतना का ही मिला जुला जीवन के रूप प्रति नहीं, जागरूक बल्कि एक सच्ची यात्रा है। अर्धनारीश्वर तुम्हारा यह जीवन कहता भी है एक संतुलन कि तुम की दोनों यात्रा को है, संतुलित करो। जहाँ हर कदम पर तुम प्रेम, अपने जीवन शक्ति को पूरी और तरह से करुणा समझ का अनुभव पाओगे। होता है। तुम जब प्रेम तुम और दोनों शक्ति ऊर्जा को जोड़ते एक साथ लाते तुम हो, जीवन को तुम सच्चे जीवन रूप को में जीते सच्चे रूप में जीते हमेशा हो। याद रखो, शिव कभी और किसी शक्ति को का बुरा मिलन मत समझो। हमेशा जीवन क्योंकि के हर रहस्यों को व्यक्ति के खोलता भीतर है। शिव तुम और जितना शक्ति का अपने मिलन भीतर के छिपा दोनों हुआ है। रूपों को समझोगे, तुम में भी वही तुम अर्धनारीश्वर उतना ही है, जीवन के जो प्रति तुम्हारे जागरूक भीतर के होगे। द्वंद्व को संतुलित करने का अर्धनारीश्वर कार्य करता है। यह कहता है जैसे कि ही तुम तुम दोनों अपने को भीतर संतुलित के करो, को समझ पाओगे, तुम अपने जीवन सच्चे को रूप पूरी में तरह पूर्ण से हो समझ जाओगे। पाओगे। तब तुम तक जब सशक्त प्रेम नहीं हो और सकते, शक्ति को जब जोड़ते तक हो, तुम दोनों रूपों तुम को जीवन एक को साथ ना सच्चे अपनाओ। रूप में जीते हो। अर्धनारीश्वर हमेशा का याद रूप रखो, केवल एक प्रतीक कभी नहीं, किसी को अधूरा मत समझो, बल्कि जीवन का क्योंकि हर सच्चा व्यक्ति के मार्ग है। भीतर शिव और तुम शक्ति जितना का अपने मिलन भीतर छिपा की हुआ शक्ति है। को स्वीकार करो, तुम में भी वही अर्धनारीश्वर तुम है, बाहरी जो दुनिया तुम्हारे को समझ भीतर के पाओगे। द्वंद्व को संतुलित करने जब का तुम कार्य अपने करता भीतर है। के द्वंद्व को जैसे ही सुलझाते तुम हो, अपने भीतर के इस तुम मिलन को समझ आत्मज्ञान की ओर पाओगे, बढ़ते हो। तुम सच्चे रूप में तुम पूर्ण जब हो दोनों जाओगे। पक्षों को संतुलित कर तुम तब लेते तक हो, सशक्त नहीं हो तुम सकते सच्चे रूप में जब तक तुम ब्रह्मांड दोनों के साथ रूपों को एक हो एक साथ जाते न हो। अपनाओ। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर का का रूप संदेश केवल यही एक है, प्रतीक नहीं, तुम दोनों को बल्कि एक साथ जीवन जियो। का सच्चा मार्ग है। न केवल बाहरी संघर्ष, तुम जितना अपने बल्कि भीतर की आंतरिक शक्ति को संघर्षों से स्वीकार भी करोगे, शिव तुम की उतना ही ऊर्जा बाहरी दुनिया और को समझ पार्वती की पाओगे। करुणा तुम्हारे जब तुम जीवन अपने को एक भीतर के नया द्वंद्व को दृष्टिकोण सुलझाते देती हो, है। तुम जब दोनों आत्मज्ञान की ओर पक्षों को बढ़ते संतुलित हो। करते हो, तुम जब सच्चे दोनों रूप में पक्षों को शक्तिशाली संतुलित कर बन लेते जाते हो, तुम यह सच्चे रूप संतुलन में ही ब्रह्मांड के तुम्हारी साथ असली एक हो जाते हो। जब तुम जीवन में अर्धनारीश्वर का संतुलन संदेश लाते हो, यही तुम अंदर है, से शांत होते हो। तुम दोनों को एक तुम साथ जितना जियो। अधिक खुद से जुड़े रहोगे, न केवल बाहरी तुम उतना ही संघर्ष दूसरों से भी बल्कि जुड़ आंतरिक पाओगे। संघर्षों से भी
भी उभरो। शिव की ऊर्जा और पार्वती की करुणा शक्ति और करुणा तुम्हारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है। का संदेश जब तुम दोनों पक्षों को संतुलित करते हो, तुम सच्चे रूप में शक्तिशाली बन जाते हो। यह संतुलन ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम जीवन में संतुलन लाते हो, तुम अंदर से शांत होते हो, आधा समझते। तुम जितना अधिक खुद से जुड़े रहोगे, तुम उतना ही दूसरों से भी जुड़ पाओगे। तुम्हारा जीवन तुम एक दर्पण बन जाएगा जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति और करुणा को दिखाएगा। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, अपने भीतर के दोनों रूपों को पहचानो।
तभी तुम सच्चे रूप में जीवन को जी सकोगे। तभी तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा अस्तित्व बनता है। अर्धनारीश्वर जब तुम खुद को आधा समझते हो तुम आधे ही होते हो, लेकिन जब तुम दोनों पक्षों को स्वीकार करते हो जब तुम दोनों तुम पूरे होते हो। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है कि तुम में दोनों रूप यही हैं, है सच्चे और जब तुम इन्हें स्वीकार कर लेते हो और संतुलन तुम का अपनी मार्ग। पूरी शक्ति को तुम जिस महसूस तरह से करते जीवन को देख हो। रहे अपने हो, भीतर के द्वंद्व को तुम्हारे खत्म करो, भीतर के दृष्टिकोण तभी से तुम अपने प्रभावित जीवन में शांति और संतुलन जब पा तुम अपने सकोगे। भीतर के दोनों रूपों को अर्धनारीश्वर समझते यही हो, कहता है तुम जीवन को कि एक तुम्हारे नए भीतर शिव और दृष्टिकोण से शक्ति देख पाते दोनों हो। हैं, बस तुम्हें इन्हें जोड़ना है। का रूप यही है। जब तुम दोनों को संतुलित आत्मा और करते हो शरीर का मिलन, तुम जीवन जो के हर जीवन को क्षेत्र में पूरी सफल तरह हो से जाते हो। समझने का मार्ग है। यही है सच्चे तुम जीवन का जितना मार्ग, भीतर से जुड़ोगे, पूर्णता तुम उतना और ही संतुलन बाहरी का दुनिया को मार्ग। समझ पाओगे। तुम जिस तरह से तुमसे जीवन को पूछा देख जाएगा, रहे हो क्या वह तुम तुम्हारे केवल अपनी भीतर शक्ति के को बढ़ाना दृष्टिकोण से चाहते हो? प्रभावित है। या तुम्हारी संवेदनाओं जब को तुम भी अपने समझना भीतर चाहते के हो? दोनों रूपों को समझते हो अर्धनारीश्वर तुम यही जीवन को कहता एक है, नए दृष्टिकोण से कभी देख भी पाते एक हो। पक्ष को न छोड़ो। अर्धनारीश्वर का रूप यही है, आत्मा और शरीर का मिलन, संतुलित करना जो है। जीवन को पूरी तरह से तुम जितना समझने का दोनों को मार्ग एक है। साथ अपनाओगे, तुम जितना भीतर से उतना ही जुड़ोगे मजबूत और शांत तुम उतना ही महसूस बाहरी करोगे। दुनिया को समझ तुम्हारी पाओगे। शक्ति और करुणा तुमसे पूछा तुम्हारे जाएगा, भीतर से उत्पन्न होती है। क्या तुम केवल अपनी शक्ति को जब बढ़ाना तुम चाहते हो करुणा को स्वीकार करते या हो, तुम्हारी संवेदनाओं तुम को भी अपनी समझना सच्ची चाहते शक्ति हो? को पहचान पाते हो। अर्धनारीश्वर यही कहता अर्धनारीश्वर है का संदेश यही कभी है। भी एक पक्ष को न अपने छोड़ो। भीतर के दोनों शिव और रूपों को शक्ति जोड़ो। दोनों तुम्हारे भीतर तभी हैं, तुम अपने जीवन सिर्फ में तुम्हें इन दोनों को समृद्धि और संतुलित शांति करना पाओ। है। तुम जो देख रहे हो तुम जितना इन वह दोनों को केवल एक साथ बाहरी रूप अपनाओगे है। तुम उतना जब ही तुम मजबूत भीतर और देखोगे, शांत महसूस तुम करोगे। पाएंगे कि वह शिव तुम्हारी भी है, शक्ति और करुणा जो सब कुछ तुम्हारे रचता है, भीतर से उत्पन्न और होती शक्ति है। भी है जो जब सबको तुम अपनी संजीवित करुणा करती को है। स्वीकार करते हो अर्धनारीश्वर तुम अपनी का रूप सच्ची हमें शक्ति यही को सिखाता पहचान है पाते हो। कि बाहरी और आंतरिक अर्धनारीश्वर का दोनों को एक ही संदेश दृष्टि से यही है, देखो। अपने जितना भीतर के भीतर दोनों देखोगे, रूपों को जोड़ो, तुम उतना ही सशक्त तभी तुम बनोगे। अपने जीवन में शिव का समृद्धि रूप और सिर्फ शांति ध्यान और पाओ। तपस्या तुम नहीं, जो देख रहे बल्कि हो प्रेम और वह केवल संवेदना का बाहरी रूप रूप है। जब तुम पार्वती भीतर का रूप देखोगे केवल शक्ति तुम नहीं, पाएंगे कि वह बल्कि शिव भी धैर्य है और समर्पण जो का सब भी कुछ रूप है। रचता है, और जब इन शक्ति दोनों भी को है एक रूप में जो मिलाते सबको हैं, संजीवित तब करती है। अर्धनारीश्वर प्रकट होता है। अर्धनारीश्वर का रूप हमें तुम भी यही जब अपनी सिखाता है कठोरता और कि कोमलता बाहरी को और एक साथ आंतरिक दोनों लाओगे, को एक ही तब दृष्टि से तुम्हारा देखो। जीवन समृद्ध होगा। तुम जितना भीतर तुम कभी देखोगे नहीं हार सकते। तुम उतना ही जब सशक्त तक तुम बनोगे। अपने भीतर के दोनों शिव का पक्षों को रूप नहीं सिर्फ पहचानते। ध्यान और तपस्या नहीं जब तुम भीतर बल्कि के प्रेम द्वंद्व और को समझ संवेदना लेते का हो, भी रूप है। तुम शांति पा लेते हो। पार्वती का रूप केवल शिव और शक्ति शक्ति नहीं का मिलन बल्कि ही धैर्य जीवन और की समर्पण पूर्णता का भी है। रूप है। अर्धनारीश्वर जब इन का दोनों को यही एक रूप में दिखाता मिलाते है हैं कि तब तुम में दोनों अर्धनारीश्वर पक्ष हैं। प्रकट होता है। सिर्फ तुम दोनों भी को जब अपनी संतुलित करना कठोरता और कोमलता को जीवन में एक साथ कभी लाओगे कठिनाइयां आएं, तब तुम्हारा तुमसे जीवन पूछा समृद्ध जाएगा, होगा। क्या तुम केवल कभी एक नहीं हार पक्ष को सकते अपनाओगे? जब या तक दोनों तुम को? अपने भीतर के दोनों पक्षों को नहीं पहचानते। जब तुम भीतर के द्वंद्व को समझ लेते हो तुम शांति पा लेते हो।